जैसा कि जो सर्वे आया उसके अनुसार दिखाई देता है। और लोगों को ये लगता था कि अगर बीजेपी नहीं तो फिर कौन। और दूसरी तरफ जो विपक्ष के नेता थे उनको लेकर के लोग बहुत आश्वस्त नहीं थे, कोई लीडरशिप ऐसी दिखाई नहीं दी लोगों को। जो इश्यूज थे उनमें भी ठीक है मानवेंद्र, आएंगे आपके पास। ओवैस भी हमारे साथ कनेक्ट है। ओवैस, देखिए एक सीट यहां पर कांग्रेस के खाते में कम से कम न्यूज स्टेट के महा एग्जिट पोल में यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। कौन सी वो एक सीट है, इसको लेकर के समीकरणों को समझाइएगा जरा, और क्या उसके पीछे वजह है, कौन से फैक्टर्स प्रभावी रहे? बिल्कुल, देखिए अगर कांग्रेस की एक सीट की बात की जाए तो बहरहाल सी बात है वो रायबरेली की सीट है, जो पूर्ण रूप से राहुल गांधी के गांधी परिवार का गढ़ है। तो बहरहाल सी बात है कि वो सीट निकलना बहुत आसान होगी, और एक सीट जो कांग्रेस के खाते में जा सकती है वो राहुल गांधी की सीट होगी, जो रायबरेली की होगी। लेकिन अगर पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक की बात की जाए, पहले चरण से लेकर के 7 के 7 चरणों पर अगर गौर किया जाए और उनको बिल्कुल बारीकी से देखा जाए, जिस तरह से लगातार पश्चिम के अंदर में समाजवादी पार्टी का लगातार गढ़ है, तो कहीं न कहीं वहां पर बड़े पैमाने पर टक्कर तो देखी जा रही है। लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि वो सीटें निकल सकती हैं, क्योंकि पश्चिम की अगर बात की जाए तो वहां से 4 सीटें निकलना अपने आप में बड़े संकेत देती है। क्योंकि पूर्वांचल की अगर बात की जाए, उसको जोड़ के पूर्वांचल से देखा जाए, तो कहीं ना कहीं जो यादव परिवार है, यादव परिवार के जो लोग, जिन लोगों ने चुनाव लड़ा है, तो वहां से उनकी 5 सीटें निकलना तय है। इसी तरीके से अगर पूरी इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो लगभग देखा जा सकता है कि 9 सीटें इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर में इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। बाकी की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहेगा, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश के अंदर में योगी फैक्टर है तो देश के अंदर में मोदी फैक्टर है। बहरहाल सी बात है कि देश के अंदर में 367 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है, और प्रदेश की जो 80 सीटें हैं उसमें से लगभग 60 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़े आसानी के साथ में, यानी कि एनडीए को मिल सकती है। क्योंकि पश्चिम के अंदर में अमरोहा हो, वो एक ऐसी सीट है जो लगातार कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी दानिश अली वहां से लड़े हैं, और उनकी मुखालफत का वहां पर बहुत बड़ा दौर है, इस वजह से वो सीट फंसी हुई है। बात अगर संभल की जाए तो डॉक्टर शफीकुर रहमान बरक, यानी कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि रायबरेली की सीट कहीं ना कहीं यहाँ पर मजबूत स्थिति में यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस नजर आ रही है। विनीत का रुख कर देते हैं। विनीत, देखिए जिस तरीके से तमाम ब्रेकडाउन यहाँ पर उत्तर प्रदेश को लेकर के सामने आ रहा है, जो एग्जिट पोल हमने दिखाया है, उस एग्जिट पोल में ये साफ देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक बीजेपी स्ट्रांग यहाँ पर नजर आ रही है। बिल्कुल, और आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। और अगर हम ब्रज की बात करें, क्योंकि मैं ब्रज क्षेत्र में खड़ा हूं, ब्रज की धरती पे खड़ा हूं, तो यहाँ पर एक नारा जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया, जो उन्होंने कहा अपने मंच से, उसका असर जनता पर काफी देखने को मिला। उन्होंने कहा कि रामलला के बाद अब श्याम लला की बारी, यानी अयोध्या, और अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी। तो ये जो चाहे राम भक्ति की बात कर रहे हैं, राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं, तो तमाम ऐसी थी। और सबसे बड़ी बात, अगर उत्तर प्रदेश में अगर बढ़त है और ये जो जीत अगर भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, तो उसका सिर्फ एक ही चेहरा है, वो है सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसको लोगों ने, जिनको पसंद किया, जिनकी बातों को उन्होंने सिर माथे बिठाया, तमाम उनकी योजनाएं थी जिनको उन्होंने घर घर पहुंचाने का काम किया, नारी शक्ति पर उन्होंने बहुत साफ काम किया, महिला शक्ति पर काम किया। और वही वजह है कि जो हम अपना सर्वे दिखा रहे हैं उसमें बिल्कुल सटीक सर्वे है कि इनकी सीटें जो है वो 65 से 70 के बीच में पहुंचती नजर आ रही हैं। खास बात यह है कि चलिए अविनाश का एक बार मैं चाहूंगी इस पर रुख करना। अविनाश, देखिए अगर हम बात करें 24 के इस महासमर की, इस महारण की, तो कहीं ना कहीं तमाम जो प्रभावी मुद्दे प्रचार के दौरान रहे थे, और कई ऐसे जो मुद्दे सामने आए जैसे कि मंगलसूत्र, मुस्लिम आरक्षण, इसके साथ साथ कई ऐसे मुद्दे, राम मंदिर जैसे फैक्टर्स, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री की फैन फॉलोइंग, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहां पर बढ़ता हुआ जो तबका नजर आया था, किस तरीके से उनकी पहुंच है केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अलग अलग राज्यों में। और अब जब एग्जिट पोल सामने आ रहे, नतीजे बहरहाल 4 जून को आएंगे, लेकिन जिस तरीके से अभी सरकार बनती हुई, हैट्रिक लगती हुई बीजेपी की नजर आ रही है, इससे क्या आकलन आपका रहेगा, खास तौर पर अगर हाई प्रोफाइल सीट्स को लेकर के यहां पर अगर हम चर्चा करें, जिसमें अमेठी, रायबरेली, गाजीपुर और तमाम वो सीट्स आ जाती है उत्तर प्रदेश की, यहीं से क्योंकि रास्ता बनेगा दिल्ली का।
बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं बनारस में हूं और देखा जाए तो बनारस देश की सबसे हॉट सीट है, सबसे चर्चित सीट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट है और कहा जाता है कि बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है। जहां तक सवाल अमेठी रायबरेली का है तो अमेठी चूंकि कांग्रेस 2019 में हार चुकी थी और जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उसमें से तमाम ऐसे एग्जिट पोल हैं जो बता रहे हैं कि अमेठी कांग्रेस एक बार फिर से हारने वाली है। जाहिर सी बात है कि मुद्दे तमाम थे, जिसमें आपने मंगलसूत्र का जिक्र किया, पाकिस्तान का भी मुद्दा उछला, कब्र का मुद्दा उछला, तो ये मुद्दे तो जरूर थे, लेकिन जिस मुद्दे पर चुनाव हुआ वो मुद्दा था विकास का, देश का, राष्ट्रवाद का, नेशनलिज्म का। विपक्ष ने महंगाई बेरोजगारी की बात जरूर की, लेकिन देखिए जब हम लोग महंगाई और बेरोजगारी की बात करते थे लोगों से तो लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते थे, लेकिन लोग ये भी बोलते थे कि ये बताइए किस सरकार में महंगाई नहीं थी और कौन सी ऐसी सरकार आई आजादी के बाद अब तक जिसने महंगाई को काबू कर लिया, किस सरकार ने 100% युवाओं को रोजगार दिया। तो ये एक जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की विपक्ष ने, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि विपक्ष उसमें फेल हो गया, विपक्ष वो प्रभाव नहीं छोड़ सका और यही वजह है कि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं बता रहे हैं कि बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। देखिए सबसे बड़ी अविनाश, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ विपक्ष यहाँ पर देखने को मिला था, तमाम मुद्दों को उठा रहा था, अपने जो वोटर्स है, कोर वोटर्स को इंटैक्ट रखने की कोशिश करता हुआ नजर आया था। हमारे साथ लगातार तमाम अन्य संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। वैस का रुख कर लेते हैं। वैस, देखिए कोशिश यहां पर विपक्ष करता हुआ नजर आया था, तमाम मुद्दों को लेकर के घेरता हुआ बीजेपी को नजर आया था, लेकिन जिस तरीके से इस चुनाव का जो रुख रहा है उस रुख को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में तो कम से कम ये नहीं चला है, इसका कोई असर दिखता हुआ नजर नहीं आया। देखिए बहरहाल सी बात है, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव होता है तो शोरगुल जरूर होता है और बयानबाजी जो है वो अपने आप में तूल पकड़ती हुई नजर आती है। अगर बयानों को देखा जाए और विकास को देखा जाए तो विकास की जो नैया होती है वो बयानों पर भारी पड़ती नजर आती है। तो बहरहाल सी बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर में ऐसे जो बयान थे उनको लेकर के जनता पहले से ही समझदार थी और जनता पहले से जागरूक है। लगातार जो है विकास के मुद्दों को लेकर के बात की गई, जिस तरह से योगी सरकार के अंदर में काम हुआ और देश के अंदर में जो मोदी सरकार ने काम करा उसका बहुत बड़ा फैक्टर लोगों के पास था और लोगों ने उसको सर आंखों पर रखा और उसको सराहा है। क्योंकि बहरहाल सी बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि उनको जो मुस्लिम समुदाय है उसको भी साथ लेके चलना है और साथ ही साथ जो अन्य समुदाय के लोग हैं उनके बारे में भी लगातार बातचीत होती रहती है। प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया, बयान में उन्होंने कहा कि मुझे मुसलमान का जो वोट चाहिए वो डर के लिए नहीं चाहिए, अगर मुसलमान को साथ आना है तो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चले। बहरहाल सी बात है कि इस बयान के बाद जो मुस्लिम समुदाय का वोट था वो भी पूरी तरीके टूटता हुआ नजर आया। उधर से मौलाना की अपील आनी शुरू हो गई। लखनऊ सीट की अगर बात की जाए, जब राजनाथ सिंह लखनऊ के अंदर पहुंचे थे तो वहां पर जो देश के उलेमा हैं वो खासतौर से शिया धर्मगुरु, उनकी अगर बात की जाए तो उन्होंने वहां पर राजनाथ सिंह को समर्थन किया। समर्थन करने के बाद वहां से संकेत पैदा होने शुरू हुए और जो इस संकेत से साफ तौर पर जो मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक था, खासतौर से पश्चिम की मैं अगर बात करूं तो क्योंकि उससे एक बहुत बड़ा मैसेज गया और पूर्वांचल के साथ साथ पश्चिम का जो वोट है वो एक मुट्ठी में आता हुआ नजर आना शुरू हो गया। तो बहरहाल सी बात है कि 80 सीटों पर जिस तरह से योगी सरकार के द्वारा साफ तौर पर काम किया गया, तमाम ये 80 वो सीटें हैं जहां पर बड़े पैमाने पर काम हुआ। और ये भी देखना होगा कि ये तो बहरहाल एग्जिट पोल्स है, नतीजे क्या रहने वाले हैं तो 4 जून को साफ हो जाएगा। विनीत, देखिए एक मुद्दा जो सबसे प्रभावी मुझे लगता है ऐसा रहा है चुनाव के दौरान, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग, ये कहीं ना कहीं बहुत कड़े तौर पर जो विपक्ष है इसको लेकर के अपना रुख रखता हुआ नजर आया। आपके क्या विचार है, कितना प्रभाव इसने डाला होगा? देखिए अगर सरकारी एजेंसी की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ ज्यादा असर यहाँ पर पड़ा होगा। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ ने और पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बूस्टअप भरने का काम जो है वो आम कार्यकर्ता में किया, बूथ स्तर के लोगों में किया। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने कहे या पीएम मोदी ने कहा, एक नारा दिया सबसे पहले शुरुआत में कि अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार का उनको पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि जब हम 400 पार कहेंगे और शुरुआत में ही 400 पार का यहाँ पर नारा प्रधानमंत्री ने दे दिया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक जो बैरियर है वो सेट करने की कोशिश की गई।